It is not ki one person, one car. I don't think so. It is written anywhere in our any books actually, I will say. और यही कारण है कि टिकाऊ परिवहन की ओर हमको बढ़ना चाहिए, विच इज सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट। अगर गवर्नमेंट इस तरीके की आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, वेयर यू हैव साइकिल लेन्स वगैरह, तो बहुत अच्छी चीज है। So technology can also be leveraged for the सतत परिवहन विकल्पों के लिए for all finding the alternatives and all. तो दोस्तों, टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। और मैं हूं नवीन समला, द गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर और चीफ होस्ट यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान। और मैं हूं पायल मित्तल, टीजीवी हिंदी में आपकी को होस्ट। द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। और पायल, हमारे पिछले 3 एपिसोड के लिए बहुत बेहतर रिस्पांस मिली है। पहला एपिसोड में बिजली की सावधानपूर्वक खपत और दूसरे विषय जल संरक्षण और प्लास्टिक को उपयोग को कम करने पर तीसरा विषय। और जैसा कि पिछले सप्ताह वादा किया गया था, आज हम आपको इस टिकाऊ जीवन श्रृंखला में आखिरी लेकिन एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। वो टॉपिक है सतत परिवहन, मतलब टिकाऊ परिवहन। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट सतत परिवहन? आइए पर्यावरण पर हमारी नियमित परिवहन आदतों, जो हमारी आइडियाज हैं, जो हमारी हैबिट्स हैं ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वे स्पेशली निजी वाहनों के उपयोग के प्रभाव से शुरुआत करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। भारत में वाहन कितने ईंधन की खपत करते हैं? I suppose you will be having some mind-blowing facts and figures for us. एब्सोल्युटली, बिल्कुल पायल। और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अनुसार 2019 और 2020 में भारत में लगभग 213.69 मिलियन टन पेट्रोलियम उत्पादों की खपत की, जिसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा परिवहन क्षेत्र में उपयोग किया गया। Significant amount of petrol is consumed by the transportation sector. Imagine, like 213.69 million tons. Oh my God. Absolutely. Like जीरो अगर लगा दें तो आई सपोज पता नहीं कितने सारे जीरोस आएंगे इस 213 के आगे। एंड वाहनों से होने वाले प्रदूषण और ईंधन की खपत से हमारे एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को काफी नुकसान है। इतना सारा आप सोचिए, जब पेट्रोल यूज होता है तो ये सिर्फ वायु प्रदूषण नहीं बल्कि नॉइज पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण भी एक मेजर आउटपुट होता है इसका। और यही कारण है कि टिकाऊ परिवहन की ओर हमको बढ़ना चाहिए, विच इज सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट। एक रीजन बनता है कि हम ये सब छोड़कर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट की तरफ देखें। बिल्कुल सच पायल। और हम अल्टरनेट सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। पहला है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक वाहन है। ये एक उत्कृष्ट विकल्प है क्योंकि ये ईंधन के बजाय बिजली पर चलते हैं और जिससे अधिक टिकाऊ और कम प्रदूषणकारी होते हैं। विच मीन्स इफ यू लुक एट ईवी अडॉप्शन, थोड़ा भारत में तो बढ़ गया, लाइक पिछले 2-3 साल में देखे तो। और इसका एक और एडवांटेज है कि बिल्कुल पोल्यूट ही नहीं करती है, राइट? एंड मोर ओवर इट इज नॉट रिलाइंग ऑन दी पेट्रोल और डीजल। और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ाना, अभी आपने ईवी के बारे में शेयर किया वो, लेकिन इसी ईवी को हमको सार्वजनिक परिवहन का उपयोग भी बढ़ाने में आवश्यकता है। मेट्रो सिस्टम, बसें और ट्रेनें न केवल किफायती हैं बल्कि अगर हम इन्हें इस तरीके से जाएंगे, इस तरीके से ऑप्ट करेंगे ईवी में, तो वो एक बेटर ऑप्शन हो सकता है हमारे एनवायरमेंट कंजर्वेशन के। राइट। और पायल, मुझे और एक बात याद आया कि सीएनजी गैस है ना, एक कंप्रेस्ड नेचुरल गैस वाहनों का उपयोग करना एक और अच्छा विकल्प है और एक अल्टरनेटिव है।
और अगर हम प्रदूषण फैलाने के बात करें तो आई थिंक सीएनजी वाहन बहुत कम प्रदूषण फैलाते हैं व्हेन वी कंपेयर टू पेट्रोल या डीजल वाहन, राइट? सो दिस इज आल्सो वेरी गुड अल्टरनेटिव। तो जहां आप इतने सारे ऑल्टरनेटिव शेयर कर रहे हैं, मैं भी एक एड ऑन देना चाहूंगी यहाँ पर। और एक अद्भुत और टिकाऊ कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, जिसको हम शायद कम यूज करते हैं लेकिन ज्यादा यूज करना चाहिए, जो कि है कार पूलिंग। करेक्ट। जहाँ एक ही स्थान पर या एक ही जगह या आसपास रहने वाले लोग एक ही परिवहन का उपयोग करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का जो हमारा व्हीकल है उसका यूज करते हैं। कार पूलिंग और राइड शेयरिंग को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इट इज नॉट कि वन पर्सन वन कार। आई डोंट थिंक सो इट इज रिटन एनीवेयर इन आवर एनी बुक्स एक्चुअली, आई विल से। तो व्हाई नॉट कार पूलिंग और राइड शेयरिंग को हम प्रमोट करें। ये जो चीजें हैं ईंधन बचाती हैं, और यातायात जो हमको ट्रैफिक जैम्स का हम एक कहते हैं ना कंप्लेन कर देते हैं, बट वी डोंट actually use the solutions for traffic jam. तो आई सपोज जब हम कारपूलिंग और राइड शेयरिंग को बढ़ावा देंगे तो हमको पॉल्यूशन और हम जो ये ट्रैफिक जैम का कंप्लेन करते हैं, दोनों से ही निजात मिलेगी। सही है। मैं तो कारपूलिंग बहुत साल से कर रहा हूँ, लाइक स्पेशली हम लोग इसके पहले हमारा ऑफिस सिटी सेंटर में था, एंड उसके बाद में हाईटेक सिटी ओके। बोल के जो आईटी रीजन है ना, वहाँ पे शिफ्ट हुआ था। एंड वो टाइम पे हम 4-5 लोग हमारे दोस्त लोग, वी यूज्ड टू गो बाय कार, सिंगल कार। और वी यूज्ड टू अल्टरनेट, एक एक दिन मेरा कार लिया था और दूसरा दिन मेरा दोस्त का, राइट? एंड वी यूज्ड टू हैव फन, एंड एट द सेम टाइम हम बहुत सारा फ्यूल बचाए थे, इसके अलावा बहुत सारा पैसे भी बचाए, राइट? दैट इज गुड। एंड पायल, नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट अदर कंट्रीज आर डूइंग। अगर हम अन्य देशों के बारे में देखें तो कई देश ये स्थायी परिवहन को बढ़ावा दे रहे हैं। उदाहरण के लिए नीदरलैंड में साइकिल चलाना बहुत पॉपुलर है, और उनका बुनियादी ढांचा मतलब ये इंफ्रास्ट्रक्चर ना साइकिल के अनुकूल बना गया है। अमेजिंग। तो साइकिल भी और सेहत भी, आई विल से दैट। या फिर कहिए साइकिल से सेहत। तो बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट है ये। और अगर गवर्नमेंट इस तरीके की आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है वेर यू हैव साइकिल लेन्स वगैरह, तो बहुत अच्छी चीज है। और रिसेंटली मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें नॉर्वे में इलेक्ट्रिक वाहन को, ईवीज को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया है। सरकार ने अधिक लोगों को इन्हें अपनाने के लिए प्रोत्साहित, एनकरेज किया है। और ईवी को जो भी ले रहे हैं उसको बहुत ज्यादा एनकरेजमेंट मिलता है। राइट। एंड यू नो पायल, और एक बात देखे तो हम मेट्रोस में ट्रैवल करते हैं ना, मेट्रोस में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी। और ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी देखे तो कोपेनहेगन है ना, उन लोग वो सिटी में तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया किया गया है, बिकॉज उन्होंने ये कोपेनहेगन शहर ने व्यापक साइकिलिंग लेन और बाइक शेयरिंग कार्यक्रमों को एकीकृत किया है, और जिसे निवासियों के लिए ड्राइविंग के बजाय साइकिलिंग चुनना सुविधाजनक हो गया है। और उसका मेट्रो रेल कनेक्टिविटी भी अच्छा है, राइट? आई थिंक दैट इज आल्सो ए गुड थिंग। बहुत अच्छी बात आपने ये बताई है। और शायद इसी में मैं एडिशन करूं तो एक और कंट्री है जिसको हम बहुत प्रोमिनेंटली देखते हैं एज एन आइडियल कंट्री फॉर मेनी रीजंस, व्हिच इज जापान। जिसको हाई स्पीड रेल नेटवर्क में उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, और जो हवाई यात्रा और लंबी दूरी की कार यात्राओं के लिए एक ऑल्टरनेट दिया है। इस अच्छा। कहते हैं ना कि अगर आप कार्स की जगह, अगर आप इतनी सारी कार्स की जगह एक बस में जाएं तो विच कैन कैरी मोर पीपल टू द सेम, लाइक उनके आपके स्टॉपेजेस हो सकते हैं। उसी तरीके से जापान ने कार्स और जो आपकी एयर माइल्स हैं उनको कम करने के लिए दे हैव यूज्ड द पावर ऑफ ट्रेन्स, बेसिकली अच्छा। हाई स्पीड रेल नेटवर्क जो बनाया है। सो दैट इज समथिंग रियली अमेजिंग, और शायद हमको भी उसमें से कुछ सीखना चाहिए। राइट। पायल, आई वांट टू गो बैक टू द बेसिक्स। समझ में आया क्या? यस। हम बात पैदल करते क्यों, हैं बिल्कुल। हाँ पैदल क्यों नहीं चलते हम, राइट? इफ इट इज रियली 1 or 2 kilometers हम पैदल जा सकते हैं ना।
एंड आई थिंक ये तो पैदल हाँ। ये इसको इसको हम कहते हैं 11 नंबर की बस। सही है, सही है, सही है। और हम और एक स्थायी विकल्प के रूप में चलने के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए। और पैदल यात्री अनुकूल बुनियादी ढांचा छोटी कार यात्राओं की आवश्यकताओं को काफी कम कर सकता है, जो अक्सर सबसे अधिक प्रदूषणकारी होते हैं, राइट? सो शॉर्ट कार ट्रिप्स, राइट? इंस्टेड ऑफ दैट, इफ एट ऑल इट इज विद इन द रेडियस, अगर 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर के अंदर है तो पैदल चलना इज गुड, एज लॉन्ग एज वेदर अच्छा है। तो अगर वेदर ठीक तरह से नहीं तो देन दैट्स ए डिफरेंट स्टोरी। बट 11 नंबर बस भी आप यूज कर सकते हैं। गुड पॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल। और लाइक नवीन, हम बात कर रहे हैं ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ट्रांसपोर्टेशन वॉज इसको ना इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि कहीं पर आपको जल्दी पहुंचना हो। लेकिन हमें जल्दी किस बात की रहती है? लोग वैसे सप्लीमेंट्स खाने के लिए तैयार रहते हैं, बट लोग अपने को पैदल चलने के लिए उतना प्रमोट नहीं करते हैं। और साथ में मैं ऐड करूंगी इलेक्ट्रिक स्कूटर और ई बाइक्स को, जो हमारे को अभी एक रीसेंट एक हमको ऑल्टरनेटिव हैं, जो हमारे अर्बन सिटीज हैं वहां पर, जो कम दूरी के लिए एक हमारे एनवायरनमेंट के लिए सुविधाजनक और पर्यावरण अनुकूल तरीका पेश करते हैं। फॉर शॉर्ट ट्रिप राइड्स, जो आपने बोला, इंस्टेड ऑफ टेकिंग योर 4 व्हील, यू कैन राइट। टेक आउट एन ईवी एंड गो देयर। सही है, सही है। और हमने ये राइड शेयरिंग ऑप्शन के बारे में भी सुने हैं ना, लाइक अगर ओला उबर देखे तो हम पूल कर सकते हैं, राइट? दैट इज वन ऑप्शन। और एक याद आता है कि एस राइड और क्विक राइड बोल के 2 ऐप्स है, जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज के बीच में कार पूलिंग और बाइक पूलिंग को प्रमोट करते हैं। इनफैक्ट मैंने कोविड के पहले एस राइड ऐप को बहुत यूज किया था। लाइक एवरी डे आई यूज टू टेक समबडी अलोंग विथ मी थ्रू बाइक। एंड उसका एडवांटेज ये था कि those guys can pay us actually, right? अगर 20 किलोमीटर का ट्रिप है तो मुझे 100 रुपये मिलता था, राइट? एंड एट द सेम टाइम वी आर अवॉइडिंग दैट पर्सन टू टेक हिज और हर बाइक, राइट? मैंने काफी लाइक आई थिंक एक साल में कम से कम एक 3-4 हज़ार भी कमाया था। आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। और ये हम देखना है कि ऐसे वाला एप्लीकेशन, ऐसे वाला प्लेटफॉर्म्स है ना, इनके लिए टेक्नोलॉजी का बहुत सपोर्ट मिल रहा है। सो टेक्नोलॉजी कैन ऑल्सो बी लेवरेज्ड, ओके, फॉर द सतत परिवहन विकल्पों के लिए, फॉर ऑल फाइंडिंग द अल्टरनेटिव्स एंड ऑल। सो जो भी ये एपिसोड सुन रहे हैं नहीं तो देख रहे हैं, आई थिंक गाइज यू हैव टू एक्सप्लोर राइड शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स। हम कार्बन फुटप्रिंट कमी करते, एंड एट द सेम टाइम वी विल आल्सो मेक सम मनी, right? So try to go for that. एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट मेक सम एक्स्ट्रा मनी मनी मनी। बिल्कुल। और इसमें एक ऐप का नाम मैं ऐड करना चाहूंगी। जैसे आपने बताया, दैट इज फॉर मोर और लेस फॉर कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज, बिकॉज दे आर इधर गोइंग इनटू द सेम बिल्डिंग और इधर गोइंग आउट टू द सेम ऑफिस इवन। Correct, एक एक ऐप है ब्ला ब्ला कार ऐप, विच correct. विच अलाउज यू टू कि जो कोई भी एक एक पर्टिकुलर जगह पे जा रहे हैं लोग, दे कैन कनेक्ट विद ईच अदर, एंड they can carry forward, like they can bring those people along with you, and then you can drop them on their particular stoppages. That is also not like Ola Uber. It is a personal choice of a person to register on BlaBla app, और फिर वहां से वो लोगों को अपने साथ में ले जा सकते हैं, and you can surely make money, जिस तरीके से आपने बताया। सही। तो बिल्कुल हमारे जो टेक्नोलॉजी है उसको हम कैसे मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, बहुत जरूरी है, एंड दैट टू इन आवर फेवर। राइट। और आगे बढ़ते हैं तो शहरी नियोजन जो मिश्रित उपयोग विकास को एकत्रित करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि अर्बन प्लानिंग, वहां पर लॉन्ग कम्यूट, लंबी यात्राओं की आवश्यकता को कम कर सकती हैं, ये जो हमने अभी बात करी इस तरीके की एप्स पे। और लोगों को अपने कार्यस्थलों और आवश्यक सेवाओं के करीब रहने की एक ऑप्शन मिलता है, सो दैट आप पास में रहते हैं और आप किसी के साथ इस तरीके से कार पूलिंग, राइड शेयरिंग, या जो आपने ऐप्स बताई, हमने अभी बात करी जिनसे, सही है। तो वहां पर वो बिना किसी परेशानी के, क्योंकि आप घर से निकले और इसी बात की परेशानी की, पहले तो कार निकालनी है, उसके बाद ट्रैफिक में फंसना है, और फिर कार पार्किंग ढूंढनी है। बहुत बड़ा बहुत ज्यादा एक कम्बरसम प्रोसेस होता है। और पायल, हम अपने ऑडियंस को टिकाऊ परिवहन विकल्पों पर
विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं और हमारे दैनिक जीवन में छोटे-छोटे बदलाव सामूहिक रूप में बड़ा बदलाव ला सकता है, राइट? सो वी वांट टू एनकरेज पीपल टू इनकॉर्पोरेट स्मॉल चेंजेस। और इसके लिए हमको थोड़ा-सा एक बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे मतलब दुनिया में देखना पड़ेगा। अच्छा। जैसे उदाहरण में देखें तो सिंगापुर। सरकार ने एक व्यापक और कुशल सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क लागू किया है, जो उच्च करों और शुल्कों के माध्यम से कार के जो ओनरशिप है, उनको डिस्करेज करने वाली नीतियाँ हैं। हम एनकरेजमेंट की तो बात करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें डिस्करेज भी करी जानी चाहिए। जब आप उन पे हेवी टैक्सेस लगा देते हैं, तो शायद ये भी चीज़ें काम करती हैं। और पायल, जर्मनी में फ्रीबर्ग सिटी में एक एकीकृत परिवहन योजना है, जो ट्रैम्स, बसेस और साइक्लिंग रूट्स है ना, वो सबको जोड़ती है और जिससे टिकाऊ परिवहन अत्यधिक सुलभ और सुविधाजनक हो जाता है। मीन्स द इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट ना वो बहुत मदद कर रही है, सो दैट ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड टुगेदर एंड इट इज लीडिंग टू लेस पोल्यूशन। तो नवीन, ऐसा है, आप एनकरेजमेंट की बात कर रहे हैं, मैं एक और डिस्करेजमेंट की बात करूँगी। स्वीडन में, स्वीडन के गॉथेनबर्ग शहर में कंजेशन प्राइसिंग मॉडल अपनाया है। अच्छा। मतलब कुछ चीज़ों पर जब आप थोड़ा-सा बैन करते हैं ना, तो लोगों को ज़्यादा बेहतर आपको जब सबका कहते हैं ना, सबका बेनिफिट देखना है, तो कुछ आपको चीज़ें डिस्करेज करनी पड़ेगी। जहाँ पीक आवर्स के दौरान शहर के कुछ हिस्सों में प्रवेश के लिए वाहनों से शुल्क लिया जाता है, हेवी फीस ली जाती है। इससे यातायात की भीड़ कम होती है और जो सार्वजनिक वाहन होते हैं, उनका उपयोग को बढ़ावा मिलता है। जैसे आप अगर वहाँ पर फीस देने की बजाय आप वहाँ पर मेट्रो से, रेल से वहाँ या चल के पहुँचना ज़्यादा प्रेफ़र करेंगे रादर देन गिविंग दैट मच अमाउंट ऑफ फीस एज़ अ कार पार्किंग या कुछ। या मुझे और एक बात याद आया, अगर पेरिस में देखें तो पेरिस ने कार मुक्त दिनों की शुरुआत की है और पैदल यात्री क्षेत्रों का विस्तार किया है, और जो न केवल प्रदूषण को कम करता है बल्कि निवासियों के बीच एक स्वस्थ जीवन शैली को भी बढ़ावा देता है। मीन्स by encouraging citizens to walk, they are also promoting healthy lifestyle। बहुत अच्छा बात है ना? एब्सोल्युटली। और इसमें एक बेस्ट एग्जांपल जो कि मैं आपको यहाँ पर मैं इंटरनेशनल बात कर रही हूँ, लेकिन मैं इंडियन का भी एक एग्जांपल दूंगी। राइट। एक उल्लेखनीय उदाहरण है बगोटा, कोलंबिया, जहाँ पर ट्रांसमिलेनियो नामक एक सफल बस रैपिड ट्रांजिट, जिसे हम बीआरटी बोलते हैं, अच्छा। इंट्रोड्यूस किया गया है। यह प्रणाली कुशल बस सेवाएं प्रदान करती है, जिससे निजी वाहनों पर निर्भरता कम हो जाती है। तो यहाँ पर पता है क्या ऐड करना चाहूंगी, एक चीज की ये जो बीआरटीएस कॉन्सेप्ट है, ये हमारे आई ऑलवेज टेक प्राइड कि ये हमारे गुजरात में भी है और बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी देते हैं, जहां पर आपकी बसेस इनफैक्ट कभी कभी तो मैं अगर आपको एक्सपीरियंस बताऊं, तो हम लोग अगर अपनी कार लेकर जाते हैं, हमारे यहाँ बीआरटीएस की एग्जैक्टली अलग लेन होती है जहां से बीआरटी बसेस चलती हैं। तो कभी कभी तो हम खड़े रह जाते हैं जैम में, एंड बीआरटीएस का जो ट्रैक होता है वो क्लियर होता है, ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, उनके लिए अलग तरीके से चलती हैं और वो बिल्कुल क्लियर कर निकल जाती हैं आगे से। तो कभी कभी हम आपस में बात करते हैं कि भाई बेटर है हम बीआरटीएस से ट्रैवल करना शुरू कर दें रादर देन हम तो जैम में खड़े रह गए और बीआरटीएस की बस निकल गई। तो ये चीजें अगर हम इनको अपने, इट इज नॉट कि ये सिर्फ बाहर हैं, हमारे यहाँ भी हैं, लेकिन इनको एक बड़े प्लेटफॉर्म पर अपनाने की जरूरत है। जिस तरीके से हम आज मेट्रो देख रहे हैं हमारे भारत के सभी शहरों में, उसी तरीके से कुछ इस तरीके के सिस्टम्स, बस सिस्टम्स भी लाने की जरूरत है, जहां पर हम और ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दे सकते। मुझे ये सब सुन के अच्छा लगता है। दूसरे देशों ने सब कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस इम्प्लीमेंट की है और भारत भी ऐसे कर सकते हैं ना, और इंडियन सिटीज कैन आल्सो लर्न फ्रॉम दीज प्रैक्टिसेस। अगर हम भी ए रोबस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिल्ड करें तो बहुत अच्छा होता है, एंड नॉट ओनली फॉर एनवायरनमेंट बट आल्सो फॉर आवर गुड हेल्थ। इसलिए जो भी
पॉलिसीज फ्रेम कर रहे हैं ना गवर्नमेंट, दैट हैज टू encourage the use of सतत परिवहन एंड डिस्करेज द एक्सेसिव कार यूसेज में। व्हेन आई से कार यूसेज, पेट्रोल या डीजल से चलने वाले कारों को डिस्करेज करना चाहिए, राइट? सो दोज आर टू अदर थिंग्स व्हिच आई वांट टू टॉक। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है, सिर्फ देखिए, आपको पता होने से कुछ नहीं होता। आपको पता है, बहुत अच्छी बात है, इट मीन्स दैट यू आर अवेयर। इस अवेयरनेस को जरूरत है अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करने की, ताकि आप उन्हें भी अवेयर कर सकें क्लाइमेट चेंजेस के बारे में और उससे होने वाले आगे नुकसान के बारे में, ताकि आप उन्हें आज वो जब नुकसान बताएंगे तो वो आज से ही कोई स्टेप्स लेंगे। एवरी स्मॉल स्टेप, जैसे आपने बोला, छोटे छोटे स्टेप्स भी एक बड़ा चेंज लेकर आए। तो हम शायद हर कोई अगर इंडिविजुअल स्तर पे अगर वो छोटे छोटे स्टेप्स चेंजेस लाने की शुरुआत करेंगे तो निश्चित ही हम बेटर कर पाएंगे अपने एनवायरनमेंट के लिए। सही है, सही है। और ये सब बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा पायल, और हमने केवल उन प्रमुख समस्याओं पर चर्चा की जो आज हर किसी को चिंतित करती है, बल्कि समाधान के बारे में भी बात की। So which is good, ना? We spoke about solutions also. एब्सोल्युटली। और आई जस्ट विश एंड रिक्वेस्ट हमारे सभी दर्शकों से, प्लीज दोस्तों, टिकाऊ परिवहन अपनाएं, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन अपनाएं, पर्यावरण बचाएं और खुश रहें। और हम साथ में ये भी चाहते हैं कि अगर हमारे कोई दर्शक अपने विचार या इनपुट साझा करना चाहते हैं हमने जो बताया उसके अलावा, तो वो स्पीक पाइप पर हम एक वॉइस नोट भेज सकते हैं, जिसको आप हमारे साथ 4 सितंबर से पहले साझा कर सकते हैं। एंड वी मेक श्योर कि हम आपको अपने अगले एपिसोड में एक बड़ी जोर की वाला शाउट आउट दें। और आपको हमारे एपिसोड स्पीक पाइप लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, विच इज speakpipe.com/tgv हिंदी। हम सबसे अच्छी सलाह के बारे में बात करेंगे और अगले एपिसोड में उनको शाउट आउट देंगे। और पायल, ये हमें स्थायी जीवन श्रृंखला ये सीरीज के अंत तक लाता है, और आशा है कि इससे हमारे दर्शकों के बीच कुछ सकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे। सो आई विश सम पॉजिटिव थॉट्स कम among our audience. बिल्कुल। मैं इस बात पे मेरी मतलब आपसे 100% अग्री करती हूँ कि हमने इतनी सारी चीजों के बारे में बात करी है, तो निश्चित ही हमारी ऑडियंस ने उसमें से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा और जिसे वो अपनाएंगे। तो नेक्स्ट ट्रिविया। आज क्या हम सामान्य ज्ञान की बातें कर रहे हैं नवीन? नहीं, ये सीरीज में हम ट्रिविया नहीं कर रहे हैं। हमने टिकाऊ जीवन और इसके उपयोग के बारे में कई दिलचस्प और कम ज्ञात तथ्यों को शामिल किया है, और ये सुनिश्चित किया है कि हमारे दर्शक वही चुने जो उन्हें सबसे अच्छा लगे और जिसे वे अपने दैनिक जीवन में लागू करेंगे। बिल्कुल। हम ये नहीं कहते कि आप सब कुछ करिए, लेकिन हाँ, जरूर कहेंगे कि कुछ करिए। तो folks, that's all for today, and आज का पॉडकास्ट यहीं पर समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशन है, या अगर आप किसी को हमारे मेहमान के रूप में बुलाना चाहते हैं, तो हमें जरूर ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस tgvhindi@gmail.com। मैं रिपीट करता हूँ, tgvhindi@gmail.com। और मैं हूँ नवीन समला। और मैं हूँ पायल मित्तल, आपके हम सफर। यही उम्मीद है कि हमारी ये कोशिशें लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाएं। और अगले बार तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद। तो दोस्तों, सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। फिर से अगले एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक टेक केयर, लव यू ऑल, बाय गाइस।